लकड़ी का बड़ा सा दरवाज़ा हवेली के अंदर जाने के लिए, जिस पर लोहे की सीखें लगी हुई थी। दरवाज़ा इतना भारी कि एक इंसान के द्वारा खोलना संभव ही नहीं था। अंग्रेज़ों के समय में बनी यह हवेली देखने में बहुत ही आलीशान थी। मैं अक्सर अपनी माँ से कहता कि हम शहर में चलकर क्यों नहीं रहते। इस हवेली में तो कभी कभी मुझे डर लगता है। दरवाज़ों की लंबाई इतनी ज़्यादा कि उनके पास खड़े हम बहुत छोटे से नज़र आते। लकड़ी के बालों की छत की ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा थी। गांव की सबसे पुश्तैनी हवेली हमारी ही थी। गांव से शहर जाना हो तो 2 दिन आराम से लग जाते थे। गांव में दादाजी की बहुत ज़मीन थी। पिताजी की 2 बहनें थीं जो बड़े बड़े शहरों में रहती थी और हर साल गर्मियों की छुट्टियों में हवेली आया करती थी। स्वभाव से दोनों ही बहुत अच्छी थी। गर्मियों की छुट्टियों में हमारे घर में रौनक लग जाती थी। मेरे दोनों बुआ जी अपने बच्चे लेकर हवेली रहने आया करती थी। आज भी यूँ लगता है जैसे कल ही की बात हो। मैं बुआ के बच्चों के साथ बहुत मस्ती करता था। वह 2 महीने मानो जैसे हमें गर्मी ही नहीं लगती थी। दिन में पिताजी के साथ हम सब बच्चे खेतों में चले जाया करते थे। वे छोटी छोटी आम की केरियां लगी रहती थी पेड़ों पर। हम सब बच्चे वहाँ बहुत मस्ती करते थे। खेतों में पानी देने के लिए ट्यूबवेल भी लगा हुआ था। हम वहाँ पानी चलाकर उसमें बहुत खेलते। पिताजी खेतों में पानी देने का कार्य निपटा लेते। तब बहुत सारे मजदूर भी लगे रहते थे। उन दिनों चावल तैयार किया जाता था। दोपहर ढलते ढलते हम सब घर आ जाते और कुछ केरियां भी अपने साथ ले आते। दोपहर का खाना खाकर हम सब पंखा चालू करके आराम करते। रात के खाने के समय माँ उन आम की केरियों में पुदीने के पत्ते और प्याज डालकर चटनी बना देती। बहुत ज़्यादा पकवानों की इच्छा नहीं होती थी। उस चटनी के साथ भी रोटी बड़ी स्वाद लगती थी। आज उन बातों को याद करता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। मेरी भावनाएं मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। वह बीता हुआ समय आज भी मेरे अंदर जीवित है। पता ही नहीं चला कब मैं इतना बड़ा हो गया कि शहर आने की अपनी ज़िद पूरी कर बैठा। शहर का माहौल मुझे बहुत आकर्षित करता था। जब भी गांव का कोई लड़का शहर से गांव आता था, उसके कपड़े और उठने बैठने का तरीका देखकर मैं शहर जाने के लिए उत्तेजित हो जाता था। गांव में 12वीं की कक्षा करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए मैं पिताजी से शहर जाने की मांग की। बस फिर क्या था, यहीं का होकर रह गया। शहर से वकालत की डिग्री हासिल की और फिर यहीं पर उलझ कर रह गया। लोगों को इंसाफ दिलाने में इतना उलझ गया, कब मेरी माँ और पिताजी चले गए शहर की भाग दौड़ ने महसूस ही नहीं होने दिया। उनके अंतिम संस्कार के लिए गांव गया था, परंतु कुछ ही दिन ठहरने के बाद अपने काम पर वापस आ गया। ये शहर भी कितनी अजीब चीज़ है। मेरे अपने का इस दुनिया से चले जाना इस शहर की भीड़ और शोर शराबे ने महसूस ही नहीं होने दिया। मानो जैसे मुझे एक मशीन बना दिया गया हो। धीरे धीरे हवेली भी मैंने बेच दी, गांव की ज़मीन भी बेच दी, शहर में बहुत आलीशान घर ले लिया, बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छा जीवन दिया, पत्नी को सारी सुख सुविधाएं दी और आज अपने इस आलीशान घर के आंगन में झूले देने वाली कुर्सी पर बैठा मैं झूलता रहता हूँ और झूलते झूलते गर्मियों की छुट्टियों के दिनों में खो जाता हूँ। बच्चे सुबह घर से जल्दी निकल जाते हैं, रात को देर से आते हैं। पत्नी कुछ साल पहले ही चल बसी। घर में नौकरों की कमी नहीं है, परंतु उनके हाथों से वह माँ की चटनी वाला स्वाद नहीं आता। अब तो गर्मियों के दिनों में गर्मी भी बहुत लगती है। शहरों में तो एयर कंडीशन दिन रात चलते हैं। मुझे वह खेतों का ट्यूबवेल और उसके ठंडे पानी में नहाना एयर कंडीशन की ठंडी हवा से कहीं ज़्यादा अच्छा लगता था। आज समझ पाता हूँ कि माँ मेरे शहर जाने की ज़िद पर क्यों मुस्कुरा दिया करती थी। शायद वह जानती थी कि उसके समझाने से मैं नहीं समझ पाऊँगा। आज समझ पा रहा हूँ, उस हवेली में जो सुख था वो लाखों करोड़ों खर्च करके भी मुझे नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता।